Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE NEET on PracBee practice app. Download now. Second is called as law of area, aerial speed. या लॉ ऑफ एरिया ही कहते हैं। तो ये कहता है कि द एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, या हम इसे थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो और रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट sweeps out equal area in equal time interval. This is the second law, Gurashish. इसका मतलब क्या होता है ये मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज एक सन है और एक प्लैनेट है और यहाँ से एक रेडियस वेक्टर बनाते हैं। तो ये रेडियस वेक्टर यदि इधर से इधर, लेट्स से ये 0.1 था, ये 0.2 था, 1 से 2 जाने में इसे टाइम dt लगता है। तो ये जो एरिया है, ठीक है, और ये प्लैनेट फिर यहाँ पहुंच जाता है 3 और यहाँ से यहाँ पहुंचता है 4, 3 से 4 भी आने में इसे टाइम dt लगता है। तो ये एरिया, लेट्स कॉल दिस एज dA2 एंड लेट्स कॉल दिस एज dA1। dA1 और dA2 जो होगा वो बराबर होगा। क्लियर है ये? और यदि हम इसे dt से डिवाइड कर देंगे क्योंकि तो एरियल स्पीड निकल, तो ये कांस्टेंट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि dA by dt is nothing but aerial speed which is constant. तो सेकेंड लॉ को आप इस तरह से भी, केपलर सेकेंड लॉ को आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि एरिया बाय टाइम जो है दैट इज एरियल स्पीड दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes. एक एक करके मैं बता रहा हूँ क्यों होता है, सब बता रहा हूँ। एनी क्वेश्चन हियर? No. देखिए गुराशीष, इसे प्रूफ यदि आपको करना है मैथमेटिकली, ठीक है, सपोज दिस इज द सन, दिस इज द प्लैनेट। थोड़ा मैं बड़ा वर्जन बना रहा हूँ बट टेकिंग इन अ टाइम dt सेकेंड, बहुत छोटा टाइम लिया, तो मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ और इधर की तरफ ये वेलोसिटी होगा टेंजेंट। गॉट इट? तो यदि ये r है, गॉट इट? तो इसका यदि मुझे dA एरिया निकालना है, ये dt टाइम में ट्रैवल किया है, दिस इज dt टाइम, तो क्या मैं कह सकता हूँ हाफ r दैट इज द बेस इनटू हाइट। लेट्स से इसे s कह दिए, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को B कह देते हैं, तो AB कह देते हैं। इज इट फाइन? Yes. कैन आई से वेयर, या यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ BP इज इक्वल टू VDT। BP, ये F लिखा गया, P लिखना चाह रहा था, BP इज इक्वल टू VDT। हाँ, B, राइट। सपोज ये जो है R वेक्टर है, ये R वेक्टर है और ये V वेक्टर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड V वेक्टर। हाँ, राइट। तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यस। तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है, हमें BP पता है, BP इज VDT। तो मैं AB को क्या लिख सकता हूँ? AB को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, ठीक है। तो DA स्मॉल एरिया इज हाफ टू R VDT sin थीटा, VDT sin थीटा हो जाएगा। 180 minus theta is sin theta. Yes. So this is half VR dt into sin theta. या मैं इसे लिख सकता हूँ VR sin theta upon dt.
अब मैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो अभी आप ऊपर बताया आपको, याद है यहाँ पे बताया ये यस, तो ये कांस्टेंट होगा 2 पॉइंट के बीच में, हाँ कांस्टेंट होगा, तो आर क्रॉस बी क्या होगा, आर बी साइन थीटा होगा। हाँ आर sin थीटा। तो ये वाला जो टर्म है बी आर साइन थीटा ये कांस्टेंट हो जाएगा। ओ हाँ, ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा। प्रूव हो गया डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट। यस, हाँ। ठीक है, हम्म देखिए गुराशीष, डी ए बाई डी टी का तो मैंने आपको फॉर्मूला भी निकाल दिया कि किसी भी पॉइंट पे एरियल वेलोसिटी कैसे पता करना है। वहां पे वेलोसिटी, वहां का रेडियस वेक्टर और एंगल बिटवीन वेलोसिटी रेडियस वेक्टर दे देना है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि यदि L कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m v r sin थीटा। सो कैन हाँ L by m be written as v r sin थीटा by dt जो होगा वो L by 2 होगा। So this will be L, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। एंगुलर मोमेंटम by 2m। तो L is constant, तो एक और फॉर्म में हमने लिख दिया इसे। राइट, क्लियर है ये? यस, एनी क्वेश्चन है? नो। तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया, सेकेंड लॉ।